दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करेंगे वो साल 2004 में रिलीज हुई थी। नाम है स्काई कैप्टन। कहानी दूसरे विश्व युद्ध से पहले की है। असल में युद्ध कभी हुआ ही नहीं, जिस कारण इंसान को मौका मिल गया विज्ञान को अच्छे से समझने का। 1920 से लेकर 1950 इंसानी इतिहास का सबसे अहम दौर रहा, क्योंकि यहीं से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। उस जमाने के लेखक और चित्रकार एक अलग ही दुनिया की कल्पना करते थे, क्योंकि ये स्टीम और डीजल पर चलने वाली मशीनों का सुनहरा दौर था। रेट्रो फ्यूचरिज्म से रिलेटेड आपने कोई ना कोई फिल्म, एनिमेशन या कोई आर्ट वर्क जरूर देखा होगा, तो फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी सोच से इंस्पायर्ड है। बाकी वीडियो में जानेंगे कहानी कैसी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिल्म की कहानी साल 1939 से शुरू होती है। ये एक अलग ही इतिहास है। इसमें कभी जर्मनी ने युद्ध किया ही नहीं। इसका मतलब कि यूरोप के टुकड़े नहीं हुए थे, ना ही अमेरिका किसी जंग का हिस्सा रहा। इसलिए दुनिया में अभी के लिए तो शांति है। जर्मनी से एक एयरशिप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर लैंड करता है, क्योंकि इस दुनिया में उन बड़े जहाजों का आविष्कार नहीं हुआ जिसमें लोग सफर करते हैं आज के जमाने में। खैर, उस एयरशिप में एक जर्मन वैज्ञानिक था जिसके पास खुफिया जानकारी थी और वो दुनिया को इसके बारे में बताना चाहता था। न्यूयॉर्क की एक मशहूर जर्नलिस्ट थी जिसका नाम पॉली पार्किंस था। जर्मनी से जो वैज्ञानिक आया था उसका नाम डॉक्टर वर्गस था। वो पॉली को एक लेटर भेजता है जिसमें वो उसे मिलने और एक राज बताने का वादा करता है। हमें पॉली पार्किंस से मिलवाया जाता है, जो एक चालाक पत्रकार है। अगले दिन से डॉक्टर वर्गस का वो लेटर मिल गया। सारे काम छोड़कर वो एक मूवी थिएटर में उससे मिलने आती है। डॉक्टर पॉली को एक बड़ी तबाही के बारे में चेतावनी दे रहा था, मगर वो खुलकर नहीं बताता कि ये सब कौन करने वाला है, कब होगा और कैसे। उसका कहना था कि हमारे काफी वैज्ञानिक गायब हो चुके हैं, मेरा भी पीछा हो रहा है, मगर मैं राज जान चुका हूँ, तुम्हें ये सब रोकना होगा। अचानक से शहर में सायरन बजने लगे, जैसे किसी ने हमला किया हो। सभी लोग थिएटर छोड़कर भाग रहे थे। डॉक्टर वर्गस काफी घबराया हुआ था। कहता है कि वो मेरे लिए आ रहा है। पॉली पूछती है कि कौन, आप किससे भाग रहे हैं? तो डॉक्टर एक नाम कहकर वहां से चला जाता है और वो नाम था टोटेनकॉफ, जिसके बारे में पॉली को कुछ पता नहीं था। पॉली जल्दी से फोन बूथ में चली जाती है और अपनी कंपनी कॉल करके टोटेनकॉफ की जानकारी लेने की कोशिश करती है, मगर ऐसी कोई जानकारी भी नहीं थी वहाँ। और तभी न्यूयॉर्क शहर पर बड़े बड़े मशीनें, जो विशाल रोबोट्स थे, वो हमला कर देते हैं। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और ये मशीनें शहर को बर्बाद कर रही थी। ये इतने विशाल थे कि इन पर मिलिट्री और पुलिस के गोलियों का कोई असर भी नहीं होता था। जहाँ सभी लोग भाग रहे थे, पॉली वहीं रुकती है, क्योंकि पॉली मसालेदार खबरों की भोगी थी, इसलिए वो इस सब की फोटोग्राफ्स लेने लगी। हालात जब काबू से बाहर हो जाते हैं तो एयरफोर्स को खबर की जाती है। एयरफोर्स में एक पायलट था जिसका नाम जो था और निकनेम स्काई कैप्टन। स्काई कैप्टन असल में इस कहानी का हीरो है और इस दुनिया का भी। खबर मिलते ही वो अपने बाकी साथियों के साथ न्यूयॉर्क शहर को बचाने आ जाता है। इन विशाल रोबोट्स पर आम गोलियों का कोई असर नहीं होता था, इसलिए प्लेन से चलाए गए गोलियां भी इन पर बेअसर थी। जो अकल से काम लेता है और गोलियां चलाने के बजाय वो उनके रास्ते में स्टील का एक वायर डाल देता है, जिससे एक बड़ा रोबोट